माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप सभी लोगों को बता दिए थे कि आज होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, यानी कि अपना यह जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका ही आज क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सचमुच बताएं तो हमें हिंदी पढ़ाने में ना भार बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि एक घंटा क्लास लेना नहीं पड़ रहा है ना। और ऐसे भी हम आपको बता दें कि पढ़ाना हमें कभी भार नहीं बुझाया, समझ गए। पढ़ाने को हम अपने शौक के ऊपर लेते हैं। पढ़ाना हमारा एक शौक है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि पढ़ाना हमारा एक मजबूरी है या ये है वो है, बस एक शौक है कि हाँ हम बच्चों को पढ़ाएं। अगर हमारे पास नॉलेज है तो ये नॉलेज हम किसी और को दें, ठीक है ना। और अगर ये हमारा शौक नहीं होता तो शायद हम पढ़ाते भी नहीं, समझ गए ना। इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा ये शौक है। चलिए, तो आप लोग फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। अभी तो बहुत सारे बच्चे ना एकदम आईपीएल में एकदम ध्यान लगाए हुए हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बच्चों आप लोग एकदम मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ रहे होंगे, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, सर हम मन तो लगा रहे हैं, ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में नहीं, आईपीएल में। आईपीएल में बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। कहिएगा कैसे सर? आप लोग देखते हैं ना, ये प्लेयर लगाओ, वो प्लेयर लगाओ, इधर टीम बनाओ, उधर टीम बनाओ, लोग बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं ना कि वो बर्बाद हो रहे हैं। हम रोड पर निकलते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि 2 4 5 लोग एक साथ बैठे हैं, और बच्चे बैठे हैं जो मैट्रिक के हैं, इंटर के हैं, बीए के हैं, वो वैसे बच्चे एक साथ बैठे हैं। अरे हम लगा दिए ये वाला टीम, तुम कौन वाला टीम लगाया है? अरे देखो नहीं, नहीं चल पाया, हम इसको कप्तान बनाए थे, हम उसको उप कप्तान। यही सब करते करते ना लोगों का जिंदगी पार हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ये सब जिन बच्चों ने अभी करना शुरू कर दिया, हम एकदम लिखित गारंटी देते हैं ना कि उनका जीवन बर्बाद है। उनका जीवन प्यारे बच्चों बर्बाद है, हम आपको लिखित गारंटी देते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, इतना कुछ है दुनिया में, मजा ही मजा है। अगर आप यूट्यूब पर आते हैं तो यूट्यूब पर भी ढेरों सारे वीडियो है, समझ गए ना, कोई भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उन सभी वीडियो को छोड़ करके आप लोग हमारे क्लास में ज्वाइन होते हैं। वो सभी वीडियो को छोड़ करके आप लोग टारगेट बोर्ड पर आते हैं कि हमें कुछ पढ़ना है। ये जानते हैं बहुत बड़ा दायित्व है प्यारे बच्चों, और आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम है, सीधे अपने टारगेट पर पहुंचना। क्योंकि जब लोग अपने टारगेट पर पहुंचना चाहता है ना, तो रुकावटें हजार आती है। अगर उस रुकावट के चक्कर में पड़ गए तो फिर टारगेट तक नहीं पहुंच पाइएगा। जैसे आप यूट्यूब पर आते हैं ना हमें देखने के लिए, टारगेट बोर्ड चैनल पर पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पर आते हैं, लेकिन जैसे ही यूट्यूब खोलते होंगे आपके सामने हजारों वीडियो आ जाते होंगे, ढेर सारा वीडियो आ जाता होगा, और मन ये भी करता होगा कि हम कोई दूसरा वीडियो खोल लें, हम ये वाला वीडियो देख लें, छोड़ो ना ये क्लास तो हम बादों में कर लेंगे, हम पहले ये वाला वीडियो देख लेते हैं, बड़ा बेजोड़ बुझा रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे भटक भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सीधे वहां से जब यूट्यूब में आते हैं ना, तो सीधे स्क्रॉल, जो ऊपर सर्च बार है ना, वहां पर सीधे सर्च करते हैं टारगेट बोर्ड, और टारगेट बोर्ड में घुसते हैं। ये होता है टारगेट, समझ गए ना। जब अर्जुन को निशाना लगाने के लिए बोला गया था तो अर्जुन ने कहा कि हमें सिर्फ मछली का आंख ही दिख रहा है, क्योंकि आंख पर ही निशाना लगाना था। बाकी सब लोगों से पूछा गया, बताओ भाई क्या दिख रहा है? तो किसी ने कहा कि पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि ढेर सारा पत्ता दिख रहा है, किसी ने कहा कि पानी दिख रहा है, किसी ने कहा कि मछली का परछाई दिख रहा है, किसी ने कहा कि मछली का पूरा शरीर दिख रहा है। लेकिन चूंकि टारगेट था मछली का आंख, इसलिए जब अर्जुन से पूछा गया कि बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन का बस एक ही जवाब था कि सर, अर्जुन का बस एक ही जवाब था कि हमें तो अपना धनुष का जो आगे वाला नोक है वो नोक दिखाई दे रहा है, और मछली का आंख दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे ही हम धनुष छोड़ेंगे सीधे मछली की आंख में जाकर के घुसेगा, बीच में इधर उधर जाएगा ही नहीं। यानी कि अगर आपका टारगेट एकदम पॉइंट है, एक टारगेट आपका एकदम फिक्स है, तो आपका निशाना सही जगह पर जाएगा। आपका टारगेट अगर बटा हुआ है तो फिर आपका निशाना गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने टारगेट को फिक्स रखिए, अपने टारगेट को कंट्रोल रखिए, ताकि आपका टारगेट इधर उधर मिस ना हो। चलिए भाई, अगर आईपीएल नहीं देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन लाइक अभी तक आप लोग किए नहीं है। लाइक तो करने के लिए आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, लाइक करो रे, लाइक करो रे, बोलना पड़ता है ना। ये चीज हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। हम चाहते हैं ना कि लाइक करने के लिए हम बोले नहीं। ऐसे आपको हम बता दें कि लाइक करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, बस अच्छा लगता है कि चलो भाई हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो कम से कम हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, समझ गए ना। तो हमें बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता है कि जबरदस्ती पसंद करवाएं, ये अच्छा नहीं बात है प्यारे बच्चों। जबरदस्ती पसंद करवाएं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खुद से पसंद करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप खुद से लाइक करना शुरू करिए। चलिए, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि आज का क्लास एकदम छोटा होने वाला है, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और उसमें भी मात्र 12 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। क्योंकि इस चैप्टर में ना मुख्य रूप से 12 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बाकी सबसे लेना देना हमें नहीं है। तो चलिए भाई, फटाफट से आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर।
अब सीधे प्यारे बच्चों हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जरा ध्यान से समझिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, कृपया आप लोग टॉपर बैच में जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इस बैच में आपको नोट्स भी मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ना मैथ के नोट्स के लिए डिमांड कर रहे थे। प्यारे बच्चों, मैथ का जो चैप्टर पढ़ाई हो गया आपका पहला नंबर चैप्टर, जाकर के देख लीजिएगा, उसका नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन में हम अपडेट कर दिए हैं। समझ गए? एकदम बेहतरीन तरीके से ना हम अपडेट कर दिए हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? तो कहीं पर कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, और बाकी सबका नोट्स आप लोग को कल संडे है ना, कल तक मिल जाएगा, ठीक है? कल तक प्यारे बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इसके अलावा टॉपर का नोट्स आपको दे ही चुके हैं हम। 81 14 53 20 91 93 99 11 25, दो में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग आराम से जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है टॉपर बैच, वहां से भी कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए हम आगे आते हैं और सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, तो फिर फटाफट से आप लोग जवाब बताना शुरू कर दीजिए। ज्यादा देर आज क्लास चलेगा नहीं, बहुत छोटा क्लास चलेगा आज, ठीक है ना? क्योंकि 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन में कितना ही देर लग जाएगा, तो इसलिए बहुत छोटा क्लास चलेगा। बस आप लोग देखिए आराम से और बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? एकदम सिंपल, एकदम सरल जवाब जल्दी से बता दीजिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन 2021 परीक्षा में यह पूछा गया है और इसका जवाब हो जाएगा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी है कि बेरोजगारी है कि उद्योग धंधों में कमी है कि अमीरी है? पहला नंबर क्वेश्चन। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, तो ए नंबर पर सही लगा दिया जाए। बताइए फटाफट से, ए नंबर पर प्यारे बच्चों टिक लगा दिया जाए। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी प्यारे बच्चों, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, और सारे बच्चे ए नंबर बता भी रहे थे। कुछ बच्चे, एक दो बच्चे हैं जो बी नंबर ऑप्शन बता रहे थे, गरीबी, लेकिन प्यारे बच्चों बेरोजगारी होगा, गरीबी नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? और जवाब अपना होगा भीमराव अंबेडकर। चूंकि हम लोग इस चैप्टर में भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़े हैं ना, तो फिर सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अभी हटिएगा मत, 12 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद लास्ट में पूछेंगे भी कि कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब सोशल साइंस का डिमांड कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि अब इकोनॉमिक्स कुछ पढ़ाया जाए। खैर, इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, कोई बच्चे कमेंट भी नहीं करेंगे, हम लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। चलिए बताइए तीसरा नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? इसका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? जवाब होगा चूंकि रुचि पर आधारित नहीं है। चूंकि रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि हमारा इच्छा है कुछ और करने का, हमसे करवाया कुछ और जा रहा है, उसी को कहते हैं कि रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट बता दें? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। जब 3-3 साल पूछा गया है, तो फिर क्या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कम है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, आपको यह बताना है। और एकदम सिंपल सा जवाब आप लोग को आता होगा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पर हुआ था, आपको अच्छे से आता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यह भी एकदम आसान क्वेश्चन है ना, इसमें भी कोई दम है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम इसमें दम नहीं है। 2019 और 2020 दोनों साल पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? आदर्श समाज जो हमारा है वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसमें क्या डाउट है भाई? ठीक है ना? आदर्श समाज हमारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। सातवां का भी बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन बताइए। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? और इसका सबसे बड़ा जवाब होगा जाति प्रथा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मतलब कि एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों, इससे आसान और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। एक ही क्वेश्चन को बार बार
घुमा रहा है, चाहे कान को ऐसे पकड़ लीजिए और नहीं तो कान को पीछे से घुमा करके ऐसे पकड़ लीजिए, कोई अंतर है? नहीं ना है। वैसे ही क्वेश्चन सब एक है, लेकिन कभी इसको ऐसे घुमा दे रहा है, कभी ऐसे घुमा दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। चलिए भाई आगे 10वां नंबर बता दीजिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? सही जवाब हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वां का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? आपको हम बताए थे किसके बारे में, जिसका हिंदी अनुवाद किया है ललाई सिंह यादव, बताए थे ना, जिसका हिंदी अनुवाद कौन किया है? ललाई सिंह यादव। उस पुस्तक का क्या नाम था? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, बताए थे ना। तो प्यारे बच्चों द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से ही ये लिया गया है, समझ गए ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, देख लीजिए सी ऑप्शन सही होगा। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हिंदी में अनुवाद किया है ललाई सिंह यादव ने, ध्यान रखिएगा ललाई सिंह यादव ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया है, ध्यान रहेगा ना। ललाई सिंह यादव ने क्या किया है? इसका हिंदी में अनुवाद किया है, या फिर कह सकते हैं कि हिंदी में रूपांतरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता, एकदम आसान क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। सी ऑप्शन सही होगा, बताइए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो एकदम आसान सा सवाल था प्यारे बच्चों, जो कि अब खत्म हो गया। अब चलिए हम इस पर ज्यादा देर तो बात नहीं न करेंगे, क्योंकि हिंदी है ना भाई, एकदम आसान चीज है, 12 को क्वेश्चन था, तुरंत बता दिए। अब हम असली रूप से बात करेंगे ना कि जो कल से परसों से होना है, चूंकि कल तो संडे है, तो परसों से यानी कि सोमवार से प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, नहीं मंगलवार से। सोमवार को हम क्या कराने वाले हैं आपको हम बता देते हैं। सोमवार के दिन जो क्लास होगा यूट्यूब पर, ध्यान रखिएगा, सोमवार, कहिएगा कि सर सोमवार को कहा नहीं सर, सोमवार को छुट्टी रहेगा क्या? बिल्कुल छुट्टी नहीं रहेगा। सोमवार को इतिहास का दूसरा नंबर चैप्टर, ध्यान रखिएगा, इतिहास का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है सोमवार को, ध्यान रखिएगा। सोमवार को इतिहास का दूसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, याद रखिएगा। तो अब मंगलवार से बताइए आप लोग का क्या होना चाहिए, मंगलवार से बताइए क्या होना चाहिए मंगलवार से। और हाँ एक बात और बता दें कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ना है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ना है वो क्या करेंगे? जिन बच्चों को केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ना है वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन में भाई सोमवार से आप लोग आ जाइएगा, एप्लीकेशन में ना सोमवार से आ जाइएगा, क्योंकि सोमवार से ना हम केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर बायोलॉजी में जो छूटा हुआ है परिवहन और उत्सर्जन, उसको कंप्लीट करा दीजिए। परिवहन और उत्सर्जन जो छूटा हुआ टॉपिक है उसको कंप्लीट करा दीजिए। चलिए भाई इस पर तो हम विचार करेंगे ही, बायोलॉजी पर हम विचार करेंगे ही, लेकिन पहले हम एक ये कर लेते हैं, हम ना एक वोटिंग करवा लेते हैं जरा, ठीक है, करवा लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों का क्या जवाब आता है। चलिए आप लोग वोटिंग ही कर दीजिए, हर एक बार तो आप लोग वोटिंग ही करते हैं। मंगलवार से कौन सा विषय चाहिए? चलिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दे दे भाई? सबसे पहला ऑप्शन दे देते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन इकोनॉमिक्स, सबसे पहला ऑप्शन इकोनॉमिक्स का दे दिए। दूसरा नंबर ऑप्शन दे देते हैं भाई ज्योग्राफी का, दूसरा नंबर ऑप्शन दे दिए ज्योग्राफी का। ओहो ओहो, गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया जी, ठहर जाइए ठहर जाइए। इसको वोटिंग नहीं करना है रे भाई, इसको वोटिंग नहीं करना है, रुक जाइए। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा जा रहा है। चलिए होने वाला है, मंगलवार से सबसे पहले दे देते हैं, उसके बाद दे देते हैं हम ज्योग्राफी का, और फिर दे देते हैं हम बायोलॉजी का, और एक लास्ट में देते हैं सिविक्स का। सिविक्स भी अभी हुआ है भी। चलिए अब आपके सामने वोटिंग आ गया प्यारे बच्चों, अब जल्दी जल्दी से आप लोग अपना अपना ना चुनाव कर लीजिए, जल्दी से चुनाव कर लीजिए। जिनका आएगा सबसे ज्यादा, जिनका पोलिंग बूथ भाई सबसे ज्यादा होगा, जिनका वोट सबसे ज्यादा आएगा वही विषय पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं करते प्यारे बच्चों, हम जो कुछ भी करते हैं ना आपके मन से करते हैं। आप लोग का अगर सहमति है कि सर ये होना चाहिए तो हम वही करवाएंगे, अगर आप लोग का सहमति है कि नहीं सर ये होना चाहिए तो हम वही करवाएंगे। चलिए फटाफट से बता दीजिए आप लोग अब।
जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। चलिए फटाफट से बता दीजिए क्या होना चाहिए। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कंपटीशन चल रहा है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, एक सर्वेश का कहना है कि सर आप अपने तरीके से पढ़ाइए, बस पूरी तैयारी करवा दीजिए। देखिए हम पढ़ाएंगे तो अपने ही तरीके से, हमें तो भाई पूरा विषय पढ़ाना है, चाहे इधर पढ़ाएं चाहे इधर पढ़ाएं, कोई भी विषय पढ़ाए, पढ़ाना तो सब है ना। हम चाहे इस उंगली को काटें चाहे इस उंगली को काटें, दर्द तो हम ही को देगा ना, इसलिए हमको ही सब विषय पढ़ाना है। हम बस ये स्वतंत्रता आपको दिए हैं कि कौन सा विषय पहले पढ़ाएं, समझ गए ना। ये आप लोग तय कर लीजिए, बाकी जिस विषय को आप तय करके हमारे पास भेजिएगा उस विषय को हम ना रगड़ के पढ़ाएंगे, इतना रगड़ के पढ़ाएंगे ना कि पूरा उसका मैल छूट जाएगा, समझ गए ना। तो आप बता दीजिए ना कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, समझ गए। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो कि हमारा सबसे फेवरेट विषय माना जाता है, समझ गए ना। क्योंकि हम आपको बता दें कि हम बच्चों ग्रेजुएशन भी किए हैं तो ज्योग्राफी से ही किए हैं, तो ज्योग्राफी जो कि हमारा सबसे फेवरेट विषय है, इकोनॉमिक्स भी हमारा सबसे फेवरेट विषय है क्योंकि अर्थशास्त्र हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, समझ गए ना। ऐसे तो आप कहिएगा कि सर आपका फेवरेट कौन कौन सा है, सब विषय तो आप बढ़िया पढ़ाते हैं, आप खराब से कौन पढ़ाते हैं, सब तो आपके लिए बढ़िया ही है। तो प्यारे बच्चों बता दें कि सब बढ़िया है, बस हमारा ऑनर्स पेपर है ज्योग्राफी, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि ज्योग्राफी हमारा फेवरेट है, समझ गए ना। बाकी कोई ऐसा बात नहीं है। चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए क्या होना चाहिए। सारे बच्चों का जवाब आ चुका है लगभग लगभग, और 4% वोट के साथ ज्योग्राफी जीता है। 36% वोट गया है ज्योग्राफी के साथ, 32% वोट गया है इकोनॉमिक्स के साथ, 24% वोट गया है बायोलॉजी के साथ, और 8% वोट गया है सिविक्स के साथ। तो ज्योग्राफी ही स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ज्योग्राफी तो हम स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों ज्योग्राफी है बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर। अभी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा एक झांकी दिखा देते हैं। ज्योग्राफी का बुक कहाँ गया, एक मिनट, थोड़ा सा भी हम आपको एक बता देते हैं। ज्योग्राफी का बुक शायद ये वाला है, देख लीजिए। अगर पूरे सोशल साइंस का आप किताब लेंगे, चाहे हिस्ट्री का ले लीजिए, सिविक्स का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, सबसे ज्यादा मोटा किताब ना ये अपना ज्योग्राफी बाबू है, समझ गए ना। ये अपना ज्योग्राफी बाबू सबसे ज्यादा मोटा है, समझ गए, सबसे ज्यादा मोटा किताब है, इसको हमें पढ़ना है। जिसमें हम आपको बता दें कि ये जो पूरा किताब प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है, इसमें ना सबसे ज्यादा जो जगह लेता है ना, सबसे ज्यादा जो समय लेता है ना, वो लेता है पहला नंबर चैप्टर ही, समझ गए ना। सबसे ज्यादा जो समय लेता है वो लेता है पहला नंबर चैप्टर ही, भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी कि जब हम आपको संसाधन के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो फिर देखिएगा, हालांकि हम पहला नंबर चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, संसाधन ही है जो सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, बाकी सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पर। यानी कि कृषि हो गया, निर्माण उद्योग हो गया, परिवहन संचार और व्यापार हो गया, कृषि एवं वन संसाधन हो गया, और जितने भी आपदा प्रबंधन के चैप्टर हैं ये सब एप्लीकेशन पर होगा। सिर्फ पहला नंबर चैप्टर संसाधन वाला इसको हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों यूट्यूब पर, समझ गए। तो लगभग लगभग ना ये पूरा जो मोटा किताब है ना, इसका आधा किताब तो हमें लगता है ना कि पहला नंबर चैप्टर ही लिए हुए है। तो प्यारे बच्चों जब हम पहला नंबर चैप्टर का शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि कम से कम, जब हम पहला नंबर चैप्टर का शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि कम से कम 20 दिन तो जरूर जाएगा पहला नंबर चैप्टर में, 20 दिन तो कंफर्म है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में खत्म करें, लेकिन उतना तो जरूर जाना ही है। चलिए प्यारे बच्चों, तो मंगलवार से आप लोग इस किताब को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि हम किताब जरूर दिखाते हैं, लेकिन किताब हम छूते तक नहीं है। अभी हम देखिए जैसे हिंदी पढ़ा रहे थे, तो हिंदी का किताब भले ही सामने हमारे रखा हुआ है, लेकिन हम छुए हैं उसको बिल्कुल भी नहीं। हम जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हम जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी विषय पढ़ाते हैं ना, किताब हमारे टेबल पर रहता है, लेकिन किताब हम छूते नहीं है। अगर छूना भी है तो क्लास के पहले, क्लास में प्यारे बच्चों हम किताब नहीं पकड़ते हैं। क्लास में ना हम किताब बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, क्योंकि किताबी भाषा में नहीं बताना है, हमें बताना है अपना मन का भाषा, हमें बताना है आपका भाषा जो आप समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं सर पढ़ाने के लिए, तो प्यारे बच्चों ज्योग्राफी ही आप लोग का स्टार्ट कर दिया जाएगा अगले क्लास से, ठीक है ना। हाँ ठीक है। एक बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर हम मैथिली कहाँ पढ़े। बाबू ऐसा है ना कि मैथिली के लिए टीचर्स हमारे पास है नहीं, और हम मैथिली पढ़ाते नहीं हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना। हाँ चलिए भाई, तो भूगोल का बोर्ड सबसे ज्यादा आया है, तो भूगोल हम पढ़ाना शुरू कर देंगे मंगलवार के दिन से, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज का क्लास तो यहीं पे समाप्त किया जाए, क्योंकि बहुत छोटा क्लास था। बाकी हम ज्योग्राफी का तैयारी कर लेते हैं, ज्योग्राफी का नोट्स वगैरह हम बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जो पिछले साल वाला नोट्स है ना, कुछ उससे हम अपडेट ज्यादा करते हैं, तो हम नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, और मंगलवार से आप लोग को मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत लास्ट में आप लोग को देंगे, हम धीरे धीरे करके ना आप लोग को हम नोट्स प्रोवाइड करवाते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, कुल मिलाकर के ये क्लास अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास से एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपका क्लास लेंगे। और कल संडे है प्यारे बच्चों, कल आप लोग को पता है कि हमारा रेस्ट का दिन रहता है, और कल
क्लास नहीं होगा, शाम में डाउट क्लास हो सकता है। और आज सुबह में क्लास नहीं हुआ था बिकॉज थोड़ा तबीयत हमारा खराब जैसा लग रहा था सुबह में, तो इसलिए आज क्लास नहीं हुआ था। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। और अगर आप लोग एक पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर आप लोग एक पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपके पास एक किताब तो जरूर होगा। अगर प्यारे बच्चों किताब आपके पास है तो जो पहला नंबर चैप्टर है ना, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसको ना आप लोग एक बार बस अध्ययन करके आइएगा। कुछ नहीं, अगर नहीं कुछ समझ में आता है ना, फिर भी कम से कम एक बार पढ़ तो लीजिएगा, रीडिंग ही दीजिएगा, पढ़ ही लीजिएगा, बस उतना ही हमें चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। आप बस पढ़ करके आइए, उतना में हम आपको समझा देंगे। नहीं भी पढ़ के आइएगा तब तो फिर भी हम समझा देंगे, लेकिन पढ़ के आइएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का ये क्लास हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।